हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में माइग्रेशन इन फिशेज पढ़ रहे थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइग्रेशन इन वर्ड्स। माइग्रेशन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। माइग्रेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द मिग्रेयर से मानी जाती है, जिसका अर्थ टू ट्रेवल होता है। कोहन के शब्दों में माइग्रेशन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: इट इज ए पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जब हम माइग्रेशन को अन्य एनिमल्स पर भी लागू करते हैं तो इसमें डिस्पर्सल या इमाइग्रेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इमाइग्रेशन में कोई रिटर्न जर्नी नहीं होती है, जबकि माइग्रेशन में टू वे जर्नी होती है, अर्थात इसमें पीरियोडिक टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ बर्ड्स अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन। माइग्रेशन के आधार पर पक्षी कितने प्रकार के होते हैं? तो बर्ड्स जो होते हैं माइग्रेशन के बेस पर टू टाइप के होते हैं। नंबर 1 रेजिडेंशियल बर्ड्स, नंबर 2 माइग्रेंट्स बर्ड्स। रेजिडेंशियल बर्ड्स की बात करते हैं। कुछ बर्ड्स में माइग्रेशन नहीं होता है और वे पूरे बर्ड्स एक ही कंट्री में रहते हैं। ऐसे बर्ड्स को रेजिडेंशियल बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाओ वाइट, रफलेट, सैंड ग्रूज रेजिडेंशियल बर्ड्स हैं। बात करते हैं माइग्रेंट बर्ड्स की। जो बर्ड्स अपने निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन निम्न टाइप्स का होता है। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इस टाइप का माइग्रेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वाइस वर्सा होता है। एग्जाम्पल स्टार्लिंग पूर्व यूरोपिया से एशिया की तरफ माइग्रेट करती थी। अब बात करते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन में पक्षी नॉर्थ से साउथ की तरफ या वाइस वर्सा माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेशन उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लैंड मास होते हैं। पक्षी गर्मियों के दिनों में माइग्रेट करने लगते हैं और जाड़ों के दिनों में साउथ में लौट आते हैं, क्योंकि इस समय उत्तरी एरिया बर्फ में ढका रहता है। एग्जाम्पल प्लूवेलियस, गोल्डन प्लोवर। उत्तरी गोलार्ध की अपोजिट मूवमेंट दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती है। साइबेरिया के कुछ बर्ड्स भारत में हिमालय के मैदानी भागों में आते हैं। अब बात करते हैं एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। बर्ड्स को जहाँ भी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं वहाँ उनमें स्लोप्स के अनुसार अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। ऐसी मूवमेंट मौसम के चेंज के अनुसार होती है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन को वर्टिकल माइग्रेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्शियल माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स पार्शियल माइग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि इनमें माइग्रेंट थोड़े बहुत समय के लिए होता है, या फिर रेजिडेंशियल बर्ड में किसी और क्षेत्र में कुछ नए पक्षी आ जाएं तो इन्हें पार्शियल माइग्रेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल फिंचेज, सैंक्टुलस। अब बात करते हैं इरेगुलर या वैग्रेंट माइग्रेशन। बहुत से एडल्ट बर्ड पक्षी तथा उनके यंग वंश ब्रीडिंग के बाद अपने घर से निकल कर सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं और उड़ते हुए कुछ 100 मीटर की दूरी तय करते हैं और भोजन तथा अच्छे वातावरण की तलाश में करते हैं। साथ ही शाखाओं से उनका बचाव भी हो जाता है, शत्रुओं से उनका बचाव भी हो जाता है। इसी प्रकार के माइग्रेशन को इरेगुलर माइग्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सीजनल माइग्रेशन की। सीजन के अनुसार माइग्रेटेड बर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। नंबर 1 समर विजिटर, नंबर 2 विंटर विजिटर, नंबर 3 बर्ड ऑफ पैसेज। अब बात करते हैं समर विजिटर्स की। ब्रिटेन में बुलबुल, सॉलोज, कुक्कूज, स्विफ्ट आदि समर विजिटर्स होते हैं, क्योंकि ये दक्षिण से स्प्रिंग सीजन में आते हैं। ब्रीडिंग करने के बाद शरद ऋतु में पुनः साउथ की तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं विंटर विजिटर्स। कुछ पक्षी जैसे रेड बिग, फील्ड फॉर स्नोबोर्डिंग आदि शरद ऋतु में नॉर्थ से आते हैं और पूरे जाड़े रुकने के बाद पुनः स्प्रिंग में ही नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स ऑफ पैसेज। कुछ पक्षी दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ माइग्रेट करते समय बीच में ही रुक जाते हैं और थोड़े समय के लिए विश्राम कर लेते हैं। ऐसे पक्षी इन एरियाज में या तो कुछ घंटे के लिए दिखते हैं या 1 या 2 दिन के लिए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन। नॉकटर्नल बर्ड्स एंड देयर माइग्रेशन।
जो पक्षी रात के समय माइग्रेट करते हैं उन्हें नॉकटर्नल माइग्रेंट्स कहा जाता है। अधिकांश पक्षियों में माइग्रेशन रात के समय ही होता है, क्योंकि ऐसे पक्षी रात के अंधेरे का लाभ उठाते हैं और शत्रुओं को अपने आप को बचाते हुए माइग्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल बारबास, ट्रूहस, स्पैरो आदि ऐसे पक्षी हैं। बात करते हैं डायोरनल माइग्रेंट्स या माइग्रेशन। जिन पक्षियों में माइग्रेशन दिन के समय होता है उन्हें डायोरनल माइग्रेशन कहते हैं। ऐसे पक्षी अधिकतर समूह में उड़ते हैं, जैसे डक्स, गीज, स्वान्स आदि। अब बात करते हैं सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। कुछ पक्षी जैसे नाइट हॉक, किंगफिशर आदि अलग अलग कंपनीज में यात्रा करते हैं, जबकि कुछ अन्य पक्षी जैसे ब्लू बर्ड्स, टर्कीज, सॉलोज आदि कई स्पीशीज को मिक्स कंपनी में यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका साइज, भोजन तलाश करने का तरीका आदि एक जैसा होता है। कुछ स्पीशीज में मेल व फीमेल पक्षी अलग अलग यात्रा करते हैं। आमतौर पर फीमेल में पीछे पीछे उनके बच्चे होते हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन पक्षी यात्रा के समय कितनी दूरी तय करेंगे। कुछ पक्षी मुश्किल से ही 1 या 2 मील की दूरी तय करते हैं, जबकि चिकाडास से कम 8000 फीट की दूरी तय करती है। कुछ पक्षी तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 11000 मील की दूरी तय करते हैं। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का एल्टीट्यूड क्या होता है। कुछ पक्षी पृथ्वी के काफी नजदीक उड़ते हैं और अधिकांश पक्षियों में रटिन माइग्रेशन पृथ्वी से 300 फीट तक होता है। रात के समय उड़ने वाले पक्षी तो 5000 से लेकर 14000 फीट तक उड़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेशन। छोटे पक्षियों की औसत स्पीड 30 मील प्रति घंटा होती है। कुछ पक्षियों में स्पीड कांस्टेंट भी नहीं रहती। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीड वाला पक्षी स्विफ्ट है, जिसकी स्पीड 200 मील प्रति घंटा हो सकती है। कुछ पक्षी एक ही दिन में 5 से लेकर 6 घंटे तक उड़ सकते हैं और बीच बीच में भोजन और पानी के लिए विश्राम भी करते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटरी ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की क्या क्या रेगुलेटरी होती है। माइग्रेशन पक्षियों की कई स्पीशीज में ईयर आफ्टर ईयर रेगुलरिटी दिखाई देती है। उनमें आने और जाने का समय लगभग एक जैसा होता है। इनमें पंक्चुअलिटी का यह आलम होता है कि वह उसी ब्रीडिंग स्थान पर लौट कर आते हैं जहां वे कई साल पहले आए थे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के समय पक्षी एक निश्चित ऑर्डर में चलते हैं। इस ऑर्डर का पालन भी किया जाता है। यूजुअली पहले एडल्ट चलते हैं और उनके पीछे पीछे बच्चे चलते हैं। शायद इसका कारण यह है कि एडल्ट्स में गोनड्स का मैच्योरेशन पहले हो जाने के कारण उनमें माइग्रेशन पहले स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ पक्षियों में इसका उल्टा भी देखा जाता है, अर्थात बच्चे पहले निकलते हैं और उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं जहाँ से उनके पेरेंट्स गए थे। माइग्रेशन के ऑर्डर में पहले मेल, उनके पीछे फीमेल और उनके पीछे यंग मंक्स यानी उनके बच्चे चलते रहे। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो भी एनिमीज होते हैं, इसके शत्रु होते हैं, वो इनके यंग वंश यानी बच्चों को पर हमला ना करें, क्योंकि आगे मेल चलेंगे उसके पीछे फीमेल, मेल जो है फीमेल को प्रोटेक्ट कर दिया जाता था। मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपने बच्चों के प्रोटेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं रूट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेटरी बर्ड्स अपने अपने निश्चित रूट से चलते हैं। जो रूट्स इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, सी रूट्स। सी रूट्स को समुद्री पक्षियों द्वारा फॉलो किया जाता है। वैसे भूमि पर मिलने वाला पक्षी भी समुद्रों को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, माउंटेन रूट्स। बहुत कम पक्षी पर्वतमालाओं को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, रिवर वैली रूट्स। मैदानी भागों से हिल्स तक जाने के लिए या हिल्स से मैदानी भागों में आने के लिए माइग्रेटरी पक्षियों को उन नदियों तथा घाटियों को क्रॉस करना पड़ता है जो उनके मार्ग में आती है। इसको रिवर वैली रूट्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन में पक्षियों को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
माइग्रेशन की समस्या को लेकर मनुष्य में कई प्रकार के संशय हैं, जैसे किस प्रकार से माइग्रेटरी बर्ड्स अपने मार्ग को जान पाते हैं, उनमें माइग्रेशन किन कारणों से होता है, क्या चीज़ उन्हें माइग्रेशन के लिए प्रेरित करती है, या माइग्रेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। इनमें से कोई प्रॉब्लम को आधुनिक वैज्ञानिकों ने सॉल्व कर दिया है। अब बात करते हैं नंबर 1, वे फाइंडिंग और नेविगेशन। किस तरह से पक्षी अपने मार्ग की जानकारी लेते हैं को समझाने के लिए कुछ मत इस प्रकार है। नंबर 1, एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पक्षियों में लर्निंग उनके अनुभव से आती है। यह निश्चित है कि पक्षी अपने रूट्स के बारे में अपने से एल्डर से नहीं सीखते। इसका प्रमाण यह है कि कई केसेज में यंग बर्ड्स अपनी पहली जर्नी पर इंडिपेंडेंटली जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है। टेलुराइज करंट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एयर करंट के साथ पक्षी सीधे अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं। होमिंग इंस्टिंक्ट। अन्य जंतुओं जैसे आंट्स की भांति पक्षी भी लौटकर अपने ही घर आते हैं। नेक्स्ट, विजुअल लैंडमार्क्स। सेंस ऑफ डायरेक्शन लैंडमार्क के द्वारा भी देखा जाता है, लेकिन इन संदर्भ में यह सोचने का विषय है कि अधिकांश पक्षी रात के समय माइग्रेट करते हैं, जब उन्हें अंधेरे के कारण कुछ दिखाई भी नहीं देता। सेकंड पॉइंट, सेलेस्टियल बॉडीज। स्वर्गीय गुस्ताव कार्मर, जर्मन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ने 1949 में यह बताया कि माइग्रेशन में दिन के समय सूर्य को अपने ओरिएंटेशन के लिए कंपास के रूप में यूज किया करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ प्रयोग करके देखे। एक अन्य जर्मन साइंटिस्ट फ्रेंच सौर ने अपने उन पक्षियों पर प्रयोग किया जो रात के समय उड़ते हैं, और यह बताया कि रात में नेविगेशन का काम स्टार्स के द्वारा होता है। इतने मतों के बावजूद आज तक नेविगेशन का सही तरीका ज्ञात नहीं है। थैंक यू।